बेटा एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन महूली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4 at the rate of ₹100 per meter. It will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो कैसे करेंगे बेटा? Let the length of the rectangular plot क्या मानेंगे आप? 11x मानेंगे। तो ब्रेथ क्या हो गई आपकी? द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी हो गई बेटा? 4x हो गई। पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 211x प्लस 4x मीन्स 215x मीन्स 30x हो गया। अब इसमें पेरीमीटर, इसमें जो फेंसिंग कराने का जो खर्चा है वो 75,000 रुपीज़ है। तो हमारा पेरीमीटर क्या निकलेगा? जो फेंसिंग का खर्चा आया है वो पर मीटर कितना है? ₹100 आया है। तो टोटल फेंसिंग का खर्चा 75,000 आया है। तो पेरीमीटर कितना हो गया? सो पेरीमीटर ऑफ प्लॉट is equal to 75,000 upon 100 means 75 मीटर। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो क्या आएगा हमारा? 30x इज इक्वल टू 750, x इज इक्वल टू 750 अपॉन 30, x इज इक्वल टू 25। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो गया? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो गया आपका? 11 × 25 मीन्स 275 मीटर। और ब्रेथ जो है वो क्या हो गई? कितनी हो गई बेटा? 4 × 25 मीन्स 100 मीटर। तो आपका आंसर ये और ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that costs him ₹50 per meter and trouser material that costs him ₹90 per meter. For every 3 meters of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में? रेशियो, क्योंकि उसने कहा है कि 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र, यानी कि शर्ट और ट्राउज़र का जो रेशियो है वो कितना है? 3:2 है। तो हम लिखेंगे इसको रेशियो ऑफ शर्ट मटेरियल बोथ टू द ट्राउज़र मटेरियल बोथ। कितना का रेशियो ले लेंगे हम? मीन्स 3:2। ठीक है, अब आगे देखो, लेट करेंगे अब यहाँ पे क्या? लेट द शर्ट मटेरियल बोथ इज इक्वल टू 3x मीटर and the trouser material both is equal to 2x मीटर। ठीक है बेटा, अब आप देखो कॉस्ट निकालनी है हमें पहले।
तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितनी हो गई बेटा, 50 इंटू 3x मीन्स 150x रुपीज़। ओके, कॉस्ट निकल आई है हमारी। अब कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र देखें मटेरियल, वो कितनी निकल के आएगी बेटा, 90 इंटू 2x मीन्स 180x रुपीज़। ओके, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस, क्योंकि उसने 12% और 10% का दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल $150 था हमारा, यहाँ पर 150x थी कॉस्ट, तो यहाँ पर 150x प्लस 150x का 12% यानी कि 12/100। ओके, सॉल्व करेंगे 150x प्लस इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा आएगा 18x यानी कि 168x। ठीक है, अब देखेंगे बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा हमारा, ये रुपीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर भी रुपीज़ लिख लो, रुपीज़ 180x प्लस 180x का कितना परसेंट दिया है उन्होंने, 10%, तो 10/100 कितना आ गया बेटा, रुपीज़ 180x प्लस 18x, इसको सॉल्व करेंगे तो 18x आएगा, टोटल आएगा 198x रुपीज़। ठीक है, उसका टोटल पैसा जो उसकी जो सेल है वो कितने की है, 36,600 की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है 168 और 198 को प्लस कर देंगे टोटल केक को लिखने के लिए, 168 प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। ओके, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 366x इज इक्वल टू 36,600। x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारी 36,600/366। x की हमारी वैल्यू निकल के आई 100। ओके, तो लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बोट इज इक्वल टू 2 इंटू 100 मीन्स 200 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. कैसे करेंगे इसको, let the total क्या मान लेंगे, let the total number of deer in the herd is equal to x. Number of deer grazing in the field कितना हो गया, क्योंकि उसने कहा है कि जो ग्रेजी कर रहे हैं डियर वो कितने हैं, टोटल का हाफ यानी कि x/2। और जो रिमेनिंग डियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग का जो 3/4 है वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो रिमेनिंग डियर निकालना है पहले, तो
तो रिमेनिंग डियर आएंगे आपके क्या आएंगे बेटा, x माइनस एक्स अपॉन टू मीन्स x अपॉन टू। तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय मीन्स 3/4 ऑफ x बाई 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3x/8। ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से है। और जो हमारे बचे हुए हैं रिमेनिंग, वो कितने हैं हमारे 9 जो हैं वो क्या कर रहे हैं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। तो नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं हमारे 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम तो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। सिंप्लीफाई करेंगे, x/2 प्लस 3x/8 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 9। एलसीएम लेंगे, 16 आया, 8 2 8 16 तो 8x, 8 2 16 24x माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका यहाँ पर सॉल्व करने पे आएगा इसको 24 माइनस का 2 3 6 आएगा, 8 2 16 2 3 6x आएगा बेटा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, माइनस का 2x/16 इज इक्वल टू माइनस का 9। 8 कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू आ गई 72। तो टोटल डियर्स कितने आ गए हमारे 72। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ईयर्स वाले, एजेस वाले, तो हम उनमें क्या मान के चलते हैं, प्रेजेंट एज मान के चलते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर नहीं ग्रैंड डॉटर, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंडफादर की नहीं, ग्रैंडफादर जो है ग्रैंड डॉटर के कितने हैं आपके 10 टाइम्स हैं। तो हम यहाँ क्या लेंगे, ग्रैंड डॉटर लेट द, हालांकि उससे भी हो जाता पर आपको इजी इससे पड़ेगा, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज इक्वल टू x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी हो गई, 10x हो गई, 10x ईयर्स हो गई। ये ईयर्स लगा हुआ है बेटा, है ना। अब हम क्वेश्चन देखें जो उसने सॉल्यूशन में उसने कहा है, क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो उसने क्या कहा है, जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी जो है ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, उससे 54 ईयर्स बड़े हैं। तो हम x में यानी कि ग्रैंड डॉटर में 54 ईयर्स ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू 54 है, 54/9। x इज इक्वल टू कितना है 6 ईयर्स। x की वैल्यू कितनी आ गई, x यानी 6 ईयर्स मीन्स x क्या था हमारा, डॉटर की एज, ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई हमारी फिर। तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर क्या हो गई, एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितना हो गया 6 ईयर्स हो गया, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 10 × 6 मीन्स 60 ईयर्स हो गया। ओके बेटा, ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10।
अमन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज, सेम इसी की तरह है, बस इसमें 10 years एगो और बोल दिया है उन्होंने। तो 10 एगो जब बोलते हैं तो हम प्रेजेंट एज में से माइनस करते हैं, आफ्टर एज बोलता है, आफ्टर नाउ बोलता है तो हम उस एज को प्लस करते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन इज इक्वल टू x years, years हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन कितनी होगी बेटा, 3x 5x होगी, ही वॉज 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज, तो यानी कि 5x होगी, नहीं अमन एज इज 3 टाइम्स एज सन्स एज, तो 3x होगी, 3x ईयर्स होगी, वो तो उसने एगो में कहा है, 10 years एगो कहा है, लेकिन शुरू में वो उसने जो अमन की एज है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है, तो हमने अमन्स की एज क्या मानी थी, x years मानी थी, तो अमन्स के बेटे की एज x years मानी थी, तो अमन की एज कितनी हो गई, 3x years हो गई, ठीक है। तो 10 years एगो क्या होगी, 10 years एगो अमन्स सन एज इज इक्वल टू 10 years एगो अमन सन एज वॉज लगा दो x माइनस 10 और अमन एज कितनी होगी बेटा, 3x माइनस 10 होगी। तो उसने कहा कि 10 years एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लें हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बेटे की एज में 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी वो फादर की एज के बराबर आएगा। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x इज इक्वल टू 20। तो अमन की एज प्रेजेंट एज क्या आ गई, तो आप आंसर लिखोगे सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 20 years और अमन्स की कितनी लिखोगे बेटा, अमन्स प्रेजेंट एज 20 into 3 मीन्स 60 years। ओके, ये आपका आंसर क्लियर हो गया बेटा सबको।